श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद सुदेवा। बोली नंद भगवान की जय। पृथु राजा बोले कि सब लोग भक्त की पीड़ा नाश करने वाले भगवान को यज्ञ दान व्रत तीर्थ करके यथाविधि आराधना करते हैं। हे सूत, आप जानने वाले हो सो कहो। नारद जी बोले कि हे तात, आपने अच्छा प्रश्न पूछा है, एक मन से सुनो। इतिहास संबंधी पूर्व काल की कथा हम कहते हैं। कांचीपुर में चोल नाम का राजा चक्रवर्ती था, जिसके नाम से चोल देश प्रसिद्ध हुआ। जिस राजा के राज्य में दरिद्री, दुखी, पापी, बुद्धि रोगी कोई नहीं था, जिसने बहुत यज्ञ किए। ताम्रपर्णी नाम नदी के तट स्वर्ण के यज्ञ स्तंभ चक्र रथ के समान शोभित हुए। किसी दिन राजा जिस जगह पर भगवान योगी निद्रा को प्राप्त कर रहे वहां गया। श्री रमण भगवान का मणि, मोती, स्वर्ण पुष्पों से विधि पूर्वक पूजन करके जमीन में दंडवत प्रणाम करता था, फिर उसी जगह में बैठ गया। तब देव पूजा के वास्ते आते एक ब्राह्मण को देखा। वह देव के पूजन के लिए तुलसी जल हाथ में लिए था। उसी गांव का रहने वाला विष्णुदत्त दास नाम का ब्राह्मण वह था। वहां आकर के देव का विष्णु सुख से और तुलसी की मंजरी से पूजन किया। तुलसी से राजा की हुई पूजा मंद हो गई। तब राजा क्रोध करके बोलने लगा। राजा बोला कि हे विष्णुदास, स्वर्ण मणि मोती इनकी की हमारी पूजा तुमने तुलसी से कैसे भ्रष्ट कर दी? विष्णु जी की भक्ति नहीं जानते हो। हमारे मन में तुम तुच्छ हो। जो तुम शोभायुक्त पूजा आच्छादित करते हो, ऐसे उनके वचन सुनकर के कुछ ब्राह्मण राजा को गुरु स्वभाव न मान बोलने लगा। विष्णुदास बोले कि हे राजन, विष्णु की भक्ति नहीं जानते हो, राज्य लक्ष्मी करके अभिमान युक्त हो। पूर्व काल में तुमने कुछ व्रत किया है सो कहो। नारद जी बोले कि ब्राह्मण के वचन सुनकर राजा हंस के अहंकार से विष्णुदास ब्राह्मण से कुछ व्रत बोला कि हे ब्राह्मण, भक्ति के गर्व से ऐसा बोलते हो, तुम दरिद्री अधम क्या भक्ति करोगे? यज्ञ दान से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं, तुमने कभी देवता का स्थान नहीं बनाया, ऐसे तुम भक्ति का गर्व करते हो। सब लोग ब्राह्मण लोग मेरा ऐसा वचन सुनो, हम साक्षात विष्णु जी के पास शीघ्र जाएंगे कि यह सब लोग हमारे विष्णुदास की भक्ति देखो। ऐसा बोल करके राजा अपने घर गया। मुद्गल को आचार्य बना करके विष्णु जी का यज्ञ प्रारंभ किया। बहुत ऋषियों से अन्न युक्त, बहुत दक्षिणा युक्त, जैसे गया जी ब्रह्मा जी ने किया, विष्णुदास भी उसी देवालय में रहने लगे। व्रत पालन करने लगा।
और विष्णु जी के प्रसन्न करने वाला 5 नियम धारण करता था। माघ कार्तिक को व्रत, तुलसी वन का पालन, एकादशी व्रत, 12 अक्षर के मंत्र का जप, ओम नमो भगवते। सो ये गीत वाद्य आदि करके रोज विष्णु जी की पूजा और 5 वक्त का स्मरण करने लगा। सर्वदृष्टि विष्णु नाम का ब्राह्मण चलने में, भोजन करने में, सोने में हमेशा ही नारायण भगवान का स्मरण करता था। सब जगह से स्थित विष्णु जी को देखता, हे राजन, किसी दिन विष्णुदास नित्य करके रसोई करते थे। तब कोई पाक ले गया, देखने में नहीं आया, उसे देखा नहीं, फिर पाक नहीं बनाया, फिर सायंकाल को पूजन व्रत का भंग ना हो जाए, दूसरे दिन रसोई बना करके जब विष्णु जी को निवेद्य करने को गया, तब तक फिर कोई उसका बनाया हुआ भोजन ले गया। ऐसा 7 दिन तक कोई रसोई, जब विष्णु जी निवेद्य को लगाने को गया तो उसका पाक ले जाता। तब विष्णुदास विस्मित होकर के विचारने लगे कि आश्चर्य की बात है कि रोज आकर के कौन हमारा बना हुआ भोजन ले जाता है। तब विष्णुदास विस्मित होकर सोचने लगे कि आश्चर्य, रोज आकर के कौन हमारा पाक करता है। इस स्थान से क्षेत्र संन्यास लिया है, हमें त्यागने योग्य नहीं है। फिर पाक बनाकर जो भोजन करते हैं, तो सायंकाल की क्रिया का लोग कैसे किया जाए, पाक बना करके कैसे भोजन किया जाए। बिना विष्णु जी को नैवेद्य दिए वैष्णव लोग भोजन नहीं करते। उपवास किए हम कैसे रहेंगे, आज पाप का अच्छी तरह से रक्षण करेंगे। ऐसे विचार पाप बनाकर उसी जगह छिपकर बैठ गए। तब पाप लेते एक चांडाल को देखा, दुर्बल, दीन, मुख, हाड़, चर्म मात्र देह में। उसे देख करके ब्राह्मण कृपा करके मन में दुखित हुआ। अन्न को लेता देख विष्णुदास बोले कि खड़े हो, सूखा अन्न क्यों खाते हो, घी लो। ऐसा बोलते ब्राह्मण को देख करके डर से चांडाल भाग गया और मूर्छित होने लगा। सो ब्राह्मण मूर्छित चांडाल को देखकर जल्दी दौड़ करके कृपा करके पंखा करने लगा। इसके ऊपर मुकुट उठा करके खड़ा हुआ। मुकुट उठा करके खड़े हुए नारायण रूप देख करके शंख, चक्र, गदा को धारण किए, पीताम्बर, 4 भुजा, भृगु लता युक्त मुकुट सहित अलसी के फूल के समान श्याम कौस्तुभ मणि छाती में शोभायमान भगवान को देख करके सतोगुण में युक्त ब्राह्मण स्तुति कर नमस्कार को करने को न समर्थ हुआ। इसके ऊपर इंद्र आदि देवता उसी स्थान पर आए। अप्सरा गान नाच करने लगी। सो स्थान विमानों से, ऋषिगणों से गीत बाजा के शब्द युक्त करने युक्त हुआ। तब विष्णु जी सतोगुणी विष्णुदास को आलिंगन कर करके अपने सारूप्य में युक्ति देके विष्णु लोक को ले गए। विमान में सवार विष्णु सहित जाते विष्णुदास को यज्ञ में बैठे चोल नाम के राजा ने देखा। जल्दी से अपने गुरु मुद्गल को बुलाकर कहा कि जिसकी अदावत से हमने दान किया, सो विमान में बैठकर विष्णु जी का रूप धारण किए बैकुंठ हो जा रहा है। यज्ञ में बैठे मैंने अग्नि में हवन किया, ब्राह्मण को दक्षिणा दी, अभी भी विष्णु जी मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए। भगवान ने उस ब्राह्मण को भक्ति से साक्षात मोक्ष दे दिया। इससे दान यज्ञ से भगवान नहीं प्रसन्न होते, भक्ति से प्रसन्न होते हैं, यही कारण है। नारद जी बोले कि ऐसा बोल करके बहन के लड़के को राजगद्दी दी, बालपन से यज्ञ में रहा, इससे संतान नहीं हुई। इस कारण उस देश में आज भी बहन के लड़के को भाग पाते हैं। फिर राजा यज्ञ के कुंड के पास आया और जोर से 3 बार बोला, मन वाणी देह कर्म करके विष्णु महाराज मुझे स्थिर भक्ति दो। ऐसा बोल करके सब लोगों के देखते देखते अंगारों में पड़ गया। तब क्रोध से मुद्गल नामक आचार्य ने अपनी शिखा उखाड़ डाली,
तब से आज तक मुद्गल गोत्र वाले बिना शिखा के रहे। तब से आज तक मुद्गल गोत्र वाले बिना ही शिखा के रहते हैं। तब भक्तवत्सल भगवान कुंड की अग्नि से प्रकट हुए, राजा को आलिंगन करके आत्म स्वरूप दे करके विमान में बैठाकर वैकुंठ लोक को ले गए। लक्ष्मीपति भगवान सा रूप धारण किए। बोलिए नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोली नारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, इसके बाद त्रैलोक्य से प्रसिद्ध व्रत जो सब पापों का नाश करता, सब कामना देने वाला है, कहते हैं द्विजो, भक्ति करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री को मोक्ष देने वाले विष्णु जी का बहुत प्रिय एकादशी नाम का व्रत सब काम फल दाता है। एकादशी को दोनों पक्षों में भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी बालकों को माता के समान है, रोगियों की औषधि है। एकादशी तिथि सब लोगों की रक्षा करने वाली है। एकादशी के प्रभाव से 10 इंद्रिय एक मन इंद्र से किए हुए पापों को दूर करके स्वर्ग को जाते हैं। हजारों अश्वमेघ यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी के 16 अंश में एक अंश भी नहीं होते। कर्ण, खाल, नासा, जिह्वा, नेत्र, वाणी, भुजा, पाद, लिंग, गुदा, अंग, मन सहित 11 इंद्रियां वश करने योग्य हैं। उपवास का फल लेने वाले 4 समय भोजन को छोड़ के पूर्व दिन, अगले दिन की रात्रि को, बीच का दिन अर्थात दशमी को एक समय भोजन करें, द्वादशी को भी एक समय भोजन करें। एकादशी को रात्रि दिन निराहार रहें। जो मुक्ति करना चाहिए, चाहे महापापी हो चाहे छोटा पापी हो, एकादशी का व्रत करने वाला परम पद को प्राप्त करता है। स्नान करके पवित्रता से विष्णु जी का पूजन करें। चंदन, फूल इत्यादि से रात्रि को जागरण करें। गीत, बाजा, नाच, पुराण, धूप, नैवेद्य, पुष्प, अनुलेप, फल, अर्घ, श्रद्धा, दान, इंद्रियों का रोकना, सत्य वचन, सोवे नहीं, आनंदित क्रिया युक्त प्रदक्षिणा, पाप आलस्य रहित निरंजन युक्त नमस्कार, प्रहर पहर में रात्रि को आरती, दीपदान करें। निरंजन विधि के 40 गुणों से युक्त जागरण होता है। जो मनुष्य जागरण करेगा सो फिर पृथ्वी में जन्म नहीं लेगा। सत्य, सोच, दया, त्याग, संतोष, आर्जव, सरलता, क्षमा, दम, तपस्या, समता और सहनशीलता, निवृत्ति, शास्त्र, ज्ञान, ऐश्वर्य, शूरता, तेज, स्वर, स्मरण, समृतंत्रता, कुशलता, कांति, धैर्य, कोमलता, प्रचंडता, प्रगल्भता, बल, वीर्य, पराक्रम और भाग्य, गंभीरता, स्थिरता, आस्तिकता, मान, अहंकार रहित जागरण करने से ये सब पुरुष में प्राप्त होते हैं। व्रत करने वाला द्वादशी को प्रातः काल उठते शुद्ध इंद्रिय होकर के स्नान करके विष्णु जी का पूजन करे। हे केशव, अज्ञान से अंधे मुझ पर इस व्रत से प्रसन्न हो ज्ञान रूपी दृष्टि दो, ऐसा देवादिदेव महादेव से कह करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। नारायण में मन लगा करके 5 महायज्ञ करके मौन होकर के बंधु समेत भोजन करे। जो कोई पुण्यकारी एकादशी का व्रत करे सो विष्णु लोक को जाता है
फिर लौटकर नहीं आता। गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु के समान देव नहीं, अन्न नहीं खाने से के समान तप नहीं, वेद के समान शास्त्र नहीं, शांति के बराबर सुख नहीं, सत्य के बराबर ज्योति नहीं और कीर्ति समान व्रत नहीं, ज्ञान सम लाभ नहीं, एकादशी सम व्रत नहीं, पिता तुल्य गुरु नहीं और कार्तिक के समान धन नहीं। यहाँ भद्रशील और गालव का इतिहास कहते हैं, पूर्व ही सत्य बोलने वाले शांत जितेंद्रिय तपोनिधि गालव नाम के मुनि नर्मदा के तट में वास करते थे। नर्मदा का तट बहुत ही वृक्ष युक्त, मृगों से सेवित, सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, विद्याधनों से युक्त, कंद मूल फल मूलों के समूह से युक्त था। गालव के भद्रशील नामक पुत्र हुआ। जितेंद्रिय पुण्य पुंज के स्मरण वाला भगवान नारायण में मन लगाता था। भद्रशील बालकों के साथ खेलने में भट्टी की विष्णु जी की मूर्ति बनाकर के पूजन करता था। भद्रशील अपने मित्रों के बोले, तुम लोग विष्णु की पूजा करो, एकादशी का व्रत करो। इससे समझाए गए बालक सावधान चित्त से मिट्टी के भगवान बनाकर हमेशा पूजन करते थे। गालव मुनि ऐसे पुत्र का चरित्र देख करके विस्मय में प्राप्त तपोनिधि पुत्र को छाती से लगा करके, भद्रशील, हे महाभाग, हे सुव्रत, तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा है और तुम्हारा चरित्र मंगल है, योगियों को दुर्लभ है। रोज हरि पूजा में रत, सब भूतों में हित, रत एकादशी में रत, लोक के अनुग्रह में तत्पर, सुख दुख रहित व ममता रहित, विष्णु जी के ध्यान में परायण, यह तुम्हारी बहुत अच्छी बुद्धि कैसे उत्पन्न हुई? सो मुझे कहो। सूत जी बोले कि भद्रशील ने पिता का वचन सुनकर के पहले जन्म का सभी वृत्तांत कह दिया कि हे तात, हे महाभागा, पूर्व जन्म का मेरा वृत्तांत सुनो। सूत जी बोले कि मुनियों में श्रेष्ठ गालव ऐसे वचन सुन के विस्मित प्रसन्न हो महाबुद्धिमान भद्रशील से बोले कि हे महाभागा, पूर्व के तुम कौन हो? यमराज ने क्या कहा? सो सब कहो। भद्रशील बोले कि हे तात, पूर्व जन्म में हम चंद्रवंश में उत्पन्न धर्म कीर्ति नाम दत्तात्रेय से शिक्षित राजा थे। 9000 वर्ष समस्त पृथ्वी को पालते हुए हमने बहुत धर्म अधर्म किए। फिर द्रव्य से मस्त मैंने पाखंडियों का सत्संग किया, उससे मैं भी पाखंडी हुआ। हे तपोवन, पाखंडी लोगों की बात से मेरा बहुत पुण्य नष्ट हो गया। पाखंडी लोग हमको बोले कि वेद मार्ग छोड़ दो, हमने छोड़ दिया। हमारे देश के रहने वाले हमको अधर्म में रत देख रहे थे। सो वो लोग भी उसी मार्ग में रत हुए। प्रजा लोगों का छठा अंश पाप हमको मिला और ऐसे हम पापी व्यसनी हुए। एक दिन मृगों का शिकार खेलने के लिए सेना समेत वन में गए। वहाँ बहुत तरह के मृगों को मारा। भूख और प्यास से व्याकुल होकर के भ्रांत रेवती नामक नदी के तट पे आए। धूप से व्याकुल नदी में स्नान किया। भूख से पीड़ित अकेला उस जगह नदी के तट में रहने वाले एक जगह बैठे एकादशी का व्रत करने वाले लोगों को शाम को देखा। निराहार रात्रि को जागरण किया। जागरण के अंत में भूख और प्यास से पीड़ित भ्रांत मेरे प्राण छूट गए। तब महाभयंकर यमराज के दूतों द्वारा बांधा गया। मैं बहुत तरह से पीड़ा रास्ते में देखकर यमराज के पास लाया गया और कराल मुख यमराज को हमने देखा। यमराज चित्रगुप्त से कहने लगे, यमराज बोले कि पंडित यथा योग्य इसका खाता बताओ। सूत जी बोले कि यमराज से पूछे गए चित्रगुप्त बड़ी देर विचार करके फिर बोले कि हे धर्मराज, यह पापी है। इसने एकादशी के दिन मनोरम देव नदी के तट में व्रत जागरण किया, सो पापों से छूट गया। कैसे भी पाप हों, एकादशी के प्रभाव से छूट जाते हैं। ऐसा धर्मराज ने चित्रगुप्त के वचन सुनकर के पृथ्वी में कांपते दंडवत प्रणाम किया। हे तात, भक्ति भाव से धर्मराज ने मेरा पूजन किया और धर्मराज अपने दूतों को बुलाकर बोले कि मेरा वचन सुनो, उत्तम हित कहते हैं।
धर्म में प्राप्त मनुष्य को हमारे पास नहीं लाना। जिनको विष्णु जी की भक्ति है, ब्राह्मण भक्त एकादशी व्रत करने वाले, जितेंद्रिय, नारायण, अच्युत, हरे, शरण ऐसे जो बोलते हैं उन्हें छोड़ दो। हे दूतों, जो लोग गोविंद, माधव, मुकुंद, हरे, मुरारी, शंभु, शिव, ईश, शशि शेखर, शूलपाणी, दामोदर, अनंत, जनार्दन, वासुदेव ऐसे बोले उनका त्याग करना। हे दूतों, जो लोग माता पिता की सेवा नहीं करें, लोक के शत्रु के, ब्राह्मणों के द्रोही, देवता के द्रव्य के लोभी, लोगों के मारने वाले पापी लोगों को लाना। भद्रशील बोले कि पूर्व काल में यमराज का कहा हमने सुना, वहाँ का कर्म स्मरण करके अनुताप से चले जाते हैं। हे पिता, मेरे अनुताप से और उस धर्म के सुनने से सब पापों से मुक्त हो गए। संपूर्ण पापों से छूट करके हरि के स्वरूप मुक्ति को प्राप्त कर 1000 वर्ष के समान तेज वाले मुझे यमराज ने नमस्कार किया। फिर यमराज ने हमारे पूजन करके विमान में बैठ करके विष्णु जी के परम पद को भेजा। कोटि विमान सहित सर्वभोग युक्त उस कर्म से पिताजी हमें विष्णु लोक मिला। कल्प कोटि हजारों वर्ष विष्णु लोक में रहे, फिर इंद्र लोक में आए। वहाँ पर स्वर मृंग युक्त सब देवताओं से नमस्कार किए, उतने ही 10 दिन स्वर्ग में रहे। फिर पृथ्वी पर आए, यहाँ भी बड़े ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ। हे मुनीश्वर, पूर्व जन्म के स्मरण से यह सब वृत्तांत जानता हूँ। हे तात, इस कारण विष्णु जी के पूजन में प्रयत्न करते हैं। एकादशी व्रत आगे ऐसा नहीं जाना जाता था, जाति के स्मरण के प्रभाव से अब जाना। परवशता के प्रभाव से ऐसा फल हुआ। भक्ति से एकादशी व्रत करने वाले लोगों को क्या फल होगा यह नहीं कह सकते। इस कारण शुभ एकादशी व्रत करेंगे। परम स्थान की अपेक्षा करके जो लोग भक्ति युक्त रोज रोज विष्णु जी का पूजन करेंगे और एकादशी के व्रत आनंददायक विष्णु जी के मंदिर को जाएंगे, जो इस कथा को सुन पाठ भक्ति से करें, सो सब पापों से छूटकर विष्णु जी के लोक को प्राप्त होंगे। सूत जी बोले कि गालव मुनि ऐसे पुत्र के वचन सुन करके परम आनंदित हुए और संतुष्ट मन करके प्रसन्न होकर के बोले कि मेरा जन्म सफल हुआ, वंश पवित्र हुआ, जो विष्णु भक्त मेरे घर में उत्पन्न हुए। इस प्रकार संतुष्टित गालव मुनि लड़के को यथा योग्य विष्णु जी का विधान जानते गए। बोलिए नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण। बोलिए नंदकंद भगवान